न्यूयॉर्क में खेले मगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और पीओके में आपको खेलने नहीं देंगे। हमारी अब मैं इसका जवाब दूं। आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने पूछा, अच्छा सवाल पूछा। एजाज वसीम ने पूछा, आपने क्यों किया? एजाज वसीम ने कहा 3 महीने पहले आपने क्यों खेला? तो उसका एक ही जवाब है एजाज, उसका एक ही जवाब है, मेरी मर्जी। पाकिस्तानी मीडिया और मीडिया के बड़े बड़े जो लोग हैं पाकिस्तान के, आका, द डॉन, ये सभी के सभी चुप हैं, खामोश हैं, एकदम शांत हैं और बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तो इंडियन मीडिया बहुत खुश होगा। इनसे जरा पूछो कि भाई आज कुछ खबर आई, आईसीसी ने कुछ कहा है पीसीबी को, क्या वो इसके ऊपर में आकर के बातचीत कर पाएंगे? पीसीबी ने फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर आंख दिखाई, बीसीसीआई के साथ साथ आईसीसी को खुली धमकी सुनाई। शुरू हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ बीसीसीआई बल्कि आईसीसी को भी अब खुली धमकी दे दी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का पाकिस्तान ना जाने का ऐलान अब पीसीबी को नागवार गुजरा है और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्वा हुक्मरान यानी कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को एक खुला फरमान दे दिया है, खुली चेतावनी दे दी है, एक बड़ी धमकी दे दी है। तो क्या कहा है मोहसिन नकवी ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्यों यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको। पाकिस्तान को मिली बड़ी चेतावनी, इंडिया के बिना नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक अलग ही बवाल मच चुका है। लगातार बातें चल रही है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में होगी, और साथ ही में यह भी बातें चल रही है कि दोनों में से किसी एक टीम के बिना चैंपियंस ट्रॉफी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पुल आउट कर ले या फिर इंडिया पुल आउट कर ले। देखिए, पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया अगर पुल आउट कर लेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट इंडियन टीम के बिना ये इमेजिन करना ही बेकार है। मर्जी इजाज We are big country, मेरी मर्जी, ये जो मेरी मर्जी। जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो है, जम्मू कश्मीर की टीम मेरी मर्जी है, जम्मू कश्मीर की टीम क्यों मैं खेलती इस है? पे जवाब दूं, आपने मेरी मर्जी बोला, जम्मू कश्मीर की टीम क्यों मैं खेलती जवाब है दूं इसके ऊपर? रणजी ट्रॉफी में? आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है। आप लोगों का एक प्रॉब्लम है ब्रदर, प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को, आपकी जो जनता है वो आप लोग सिर्फ वोट सीख करते हैं। जो इस वक्त मौजूदा मोदी साहब की गवर्नमेंट है, आपको न्यूयॉर्क खेलना अच्छा लगता है, पाकिस्तान टीम का कोलकाता में आकर खेलना अच्छा। मोदी साहब ने अपनी स्टेट गुजरात के अहमदाबाद शहर में बुला के पाकिस्तान को खिला दिया। जो मदन लाल जी बात कर रहे हैं, आपको खेलना है खेलो। अरे नरेंद्र मोदी का नाम मत लीजिए, बहुत बड़े नेता है, ग्लोबल लेवल के नेता है, मोदी जी का नाम मत लीजिए। मदन लाल जी ये कह रहे खेलना पड़ेगा, अब हम नहीं खेलेंगे। क्या बीसीसीआई द्वारा टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने के ऐलान के बाद अब इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि एशिया कप की ही तरह आगामी चैंपियंस ट्रॉफी को भी हाइब्रिड मॉडल के साथ आयोजित किया जा सकता है। लेकिन आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के नए शेड्यूल का ऐलान करे उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी को अपने फैसले के बारे में खुलेआम बता दिया है। मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के हाथ में है और चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी के लेकर बड़ी बात कही। नकवी ने कहा, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही आयोजित हो। हमने आईसीसी को खत लिखा है, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि खेल और राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं बस सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहा हूं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी मोहसिन नकवी की तरफ से आईसीसी को खत लिखे जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि अब तक आईसीसी ने मोहसिन नकवी को उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पूछा था कि जब वर्ल्ड क्रिकेट की तमाम दूसरी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान आने को तैयार हैं, तो अकेले टीम इंडिया को ही इतनी रियायत क्यों दी जाए। मोहसिन नकवी ने आईसीसी को यह भी पेशकश दी थी कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती है तो ऐसे में टीम इंडिया के बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा सकता है।
अपने शब्दों पर दो और बातें जोड़ते हुए मोहसिन नकवी ने ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई इंडिया के बिना आईसीसी टूर्नामेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। ये समझाने की पीसीबी को कोशिश की जा रही है, लेकिन पीसीबी वाले ढीठ अब सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं, सुनना पड़ेगा वैसे तो इनको। आगे लिखा हुआ है द सोर्सेज हैव आल्सो सेड दैट द टॉप आईसीसी ऑफिशियल्स आर ट्राइंग टू गेट पाकिस्तान स्टॉप मेकिंग एनी स्टेटमेंट्स अबाउट अगेंस्ट इंडिया। यहां पे क्लियर ये है कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये भी पता लग रहा है कि आईसीसी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स ये ट्राई कर रहे हैं कि पीसीबी को समझाए कि भाई बंद कर दो इंडिया के लिए या फिर बीसीसीआई के लिए कुछ भी आप कुछ खराब बोले, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार स्टेटमेंट सामने आती जा रही है। कभी मोहसिन नकवी खुद बोल रहे हैं, कभी इनके एक्स क्रिकेटर्स कुछ ना कुछ बोल देते हैं अपने अपने चैनल्स पे आके। तो इन्होंने तो लगातार इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल दिया कि इंडिया नहीं आ रहा है जी, ये क्या बात हो गई, हम तो बब्बर शेर हैं, हम तो आ गए जब खेला था वर्ल्ड कप। तो इनकी तरफ से बहुत सारी बातें आ रही है। याद होगा आपको नकवी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कल, वहां पे भी नकवी जी खुद ही कह रहे हैं कि एक तरह से यही बोला था कि हाइब्रिड मॉडल तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आईसीसी को अपनी इंटीग्रिटी को देखना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पावर है वहां पे। तो उनका कहने का मतलब वो हमें टारगेट कर रहे थे, एक तरह से वो बीसीसीआई को टारगेट कर रहे थे, इंडिया को टारगेट कर रहे थे। तो दो चीजें निकल के आ रही है बड़ी, जो अपडेट्स निकल के आ रही चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। पहली बात ये कि सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये सामने आ रहा है कि पीसीबी को ये समझाने की कोशिश शुरू कर दी गई है कि आप चुपचाप समझ लीजिए कि हाइब्रिड मॉडल ही बेस्ट तरीका है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए। और Mustafa नहीं है।